हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती जा रही है, हम उस पर पर्टिकुलरली वीडियो लाते जा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसको ऑलरेडी टीयर 2 एनआईटीज के बराबर माना जाता है। प्लेसमेंट्स के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बाकी फैसिलिटीज के मामले में काफी बढ़िया माना जाता है। तो आज देखने वाले हैं एचबीटीयू कानपुर के ऊपर सारी काउंसलिंग की डिटेल, क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या रिफंड रूल्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 60,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है। तो आपको रिफंड रूल्स पता होने बहुत जरूरी है। और साथ साथ में क्या फीस स्ट्रक्चर है, साथ में क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है इस कॉलेज की, लेटेस्ट डेटा क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट एक्साइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जो है सीएससी एआईएमएल का एडिशन हुआ है। तो इस बार सीटें बढ़ी हैं, तो कट ऑफ में भी चांसेस होगा। और ज्यादा टेक ब्रांचेस होने की वजह से जो भी टेक वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होगा। तो चलो सारी चीजों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। जो लोग भी नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन टाइम से और कैसे करना है सारा मिलेगा। प्लस आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो, आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसका ना, ये आपका आप देखो 20 मई से आपका जून 15 यहां पे दिया गया है कि जून 15 तक आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक ही कॉलेज है, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपकी साथ साथ में चलती है। तो रजिस्ट्रेशन भी करना है, साथ साथ में चॉइस फिलिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम जेई मेन का देना होता है, काउंसलिंग इसकी खुद की होती है। एलिजिबिलिटी आपको 55% पीसीएम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। बाकी आपका जो 50% होता है ना, ये आप देखो ओबीसी और किसके लिए, सॉरी 50% आपका एससी एसटी के लिए होता है। अच्छा, रैंक जो यूज होती है वो सीआरएल रैंक यूज होती है। ध्यान रखना, कोई कैटेगरी रैंक नहीं यूज होती है। कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, होम स्टेट, अदर स्टेट कितनी सीटें हैं, कैटेगरी का कितना बेनिफिट मिलता है, सब यहां पे बताऊंगा। बस पेशेंटली ध्यान से सुनना आप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का आपका रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल 2500 होता है। ये सबको देना होता है, ये रिफंड नहीं होता। अगर आपकी काउंसलिंग में कोई सीट मिली या ना मिली, कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है। काउंसलिंग कहां पे होती है, इस पोर्टल पे आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, इस पोर्टल पे जाके आपको काउंसलिंग करना है। मैं ट्राई करूंगा कि नीचे आपको लिंक दे दूं यहां पे, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दूंगा, जहां पे हमारा काउंसलिंग का सारी अपडेट डालते हैं। और अगर काउंसलिंग की बात करें तो 3 ऑनलाइन राउंड होता है, एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है। पहले ये सारा हो गया, फिर इंटरनल स्लाइडिंग हुई, उसके बाद एक एडिशनल राउंड होता है, और उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पे बैकएंड राउंड, यहाँ पे स्पॉट राउंड कराया जाता है। तो ये एक ओवरऑल तुम्हें पता चल गया कि कब से कब होने वाला है, फीस कितनी लगने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज मैं लेकर के आया हूं, विच इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआईएमएल का एडिशन हुआ है। ठीक है, और उतनी ही सीटें ऐड हुई हैं जितनी आपको सीएससी में मिलती हैं। तो मतलब यार, यहाँ पे एक बेनिफिट आपको, मतलब जिसको 50% चांस था, उसका चांस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया है। तो यार टोटल आपको 993 सीट्स मिलेंगी एचबीटीयू के अंदर। यार इतनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जो काउंसलिंग अच्छे से करने वाला है, जो काउंसलिंग अच्छे से करने वाला है, उसको यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ये सारी आपके रिस्पेक्टिव यहाँ पे आपको 13-14 ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये रिस्पेक्टिव उनकी सीट्स हैं, कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसमें ये है कि इसमें अदर स्टेट की भी सीट है, प्लस होम स्टेट की भी सीट है। अब अदर स्टेट की 5% सीटें हर उसके रिजर्व होती हैं। ठीक है, अदर स्टेट की जो सीट हैं वो 5% हैं सबकी। तो आप मान के चलो कि अदर स्टेट वाली सीटें पिछली बार वैकेंट रह गई थी काउंसलिंग 2025 में, जब मैंने स्पॉट भी कराया था, वहां पे बच्चे गए थे हमारे। 6 लाख तक पिछली बार दिलाया है, 6 लाख तक रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। ठीक है, और वहां के बच्चे प्रूफ हैं यहाँ के। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, तो ये सारे आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो मैं हर वीडियो में, हर काउंसलिंग में कवर करता हूं कि आपके पास ये सारे तो होने ही चाहिए। मेक श्योर जो भी आपका कैटेगरी डोमिसाइल, ठीक है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये चीज, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। 1 अप्रैल के बाद का बना होना जरूरी है। कुछ पेरेंट्स और बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया आपका जो ये आपने जो बनवाया है इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो 1 साल तक वैलिड होता है। आई अग्री दैट, मैं अग्री करता हूं, बट काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग नए फाइनेंशियल ईयर में होती है, इसलिए अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो जैसे अप्रैल लगता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराने पड़ते हैं। चाहे आपने अपने जेई मेंस के टाइम पे जो भी लगाया हो, यहां पे आप हमेशा, अभी आपने अगर 1 अप्रैल के बाद का बनवाया है, गुड,
वेरी गुड। अगर नहीं बनवाया है तो 1 अप्रैल के अभी जाके आप बनवा लीजिए ताकि आपकी काउंसलिंग में कोई भी बाधा ना आए, ठीक है। इनमें से आपके सारे सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिए हैं। ये आपको स्कूल से मिल जाएगा, ये स्कूल से मिल जाएगा, ये आपको हॉस्पिटल जाना होगा। इसका फॉर्मेट अटैच कर दूंगा, इनका भी फॉर्मेट आया हुआ है सारा, इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रॉपरली, ठीक है। वो मैं अटैच कर दूंगा नीचे, आप वहां पे देख सकते हो। सब कैटेगरी अगर अगर आप पे है एप्लीकेबल तभी लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अब बात करते हैं होम स्टेट रूल का। तो यार बहुत सारे लोग होम स्टेट में ना कंफ्यूज रहते हैं, तो आज मैं सारी क्लैरिटी लेकर के आया हूं, डोंट वरी, ठीक है। 12th में अगर आपने 12th अगर यूपी से किया है तो आपको कोई डोमिसाइल की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपने 12th आउटसाइड यूपी से किया है देन आपको डोमिसाइल की नीड पड़ेगी, बिकॉज यू हैव डन योर 12th फ्रॉम आउटसाइड, सो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूपी, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू नीड दिस सर्टिफिकेट, ओके, आपको बनवा लेना है। और ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, डेटेड जो बना होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अच्छा, ट्यूशन फी वेवियर स्कीम में बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका लो होता है। तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि भाई सबसे पहले आपको उस तरीके से अच्छे कॉलेज में भेजा जाए जहां पे आपको कम फीस लगे। तो उसमें से एक ट्यूशन फी वेवियर होती है, कॉलेज ही देता है, जिसमें 5% सीटें, या मैं कहूं 2 सीट्स इन ईच ब्रांच, 2 सीट्स इन ईच ब्रांच, ठीक है, क्या होती हैं ये तो 2 होती ही होती हैं। बाद में आपकी जो यहाँ पे क्या होती है, ब्रांच चेंज होती है। यहाँ पे क्या है, एक फैसिलिटी और है ब्रांच चेंज का, ठीक है। तो ब्रांच चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे 5% सीटें बोला गया है कि 5% आपकी रिजर्व रखी जाती हैं। और कितनी फीस वेव होती है, 75,000, मतलब आपकी जो 75,000 फीस है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब आपकी 50% सीट यहाँ रिड्यूस हो गई, तो आपकी जो 4 साल की कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाने वाली है। तो इसको काउंसलिंग में ही, इसको चॉइस फिलिंग में भी ध्यान से भरना होता है, आती है इनकम, इसका क्राइटेरिया होता है आपकी इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है, देन आपको क्या है, ये सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये है मेरिट बेस्ड, यानी रैंक भी देखा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ब्रांच चेंज में क्या होता है, यहाँ पे ब्रांच चेंज में सेकंड ईयर में बच्चे ब्रांच चेंज करके जाते हैं और उनको यहाँ पे अगर ट्यूशन फी वेवियर वाले बच्चे अपग्रेड करके जा रहे हैं तो उनके लिए वहां पे सीटें वैकेंट रखी जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की, मैं आगे बात कर लेता हूँ कैटेगरीज सब कैटेगरीज की, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 21% सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 2%, 27% ये नॉर्मल रिजर्वेशन है, हर जगह आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, यूपी में तो फिलहाल यही है, ठीक है। सब कैटेगरीज क्या होती हैं, अब बहुत सारे बच्चे डिफेंस कैटेगरीज के होते हैं, जिनके फादर डिफेंस में होते हैं, जिनकी मदर डिफेंस में होती है, या फिर जो फ्रीडम फाइटर आर्म फोर्सेज या फिर ऐसे कैटेगरीज वाले होते हैं, तो इनके लिए सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसी कैटेगरीज के अंदर आप या तो जनरल हो, आप या तो ओबीसी हो, आप या तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या फिर आप एससी हो या फिर एसटी हो। तो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आपका डिफेंस कोटा लगता है, ठीक है। आप जैसे आप जनरल वाले डिफेंस हो सकता है कोई ओबीसी वाला डिफेंस हो सकता है कोई ईडब्ल्यूएस वाला हो सकता है कोई एससी वाला। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपकी प्रायोरिटी जैसे रहेगी डिफेंस में, उस तरीके से आपको यहां पे बेनिफिट मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर आप बात करो, अगर ओबीसी से आप डिफेंस में हो तो ओबीसी में कितनी सीटें हैं यहाँ पे आप देखो 27%। तो 27% का 2% सीटें आपके लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द काउंसलिंग टाइम। अदरवाइज आप गलती कर दोगे, अपनी सीट लॉस्ट कर जाओगे, आपकी अच्छी रैंक होने के बाद भी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये सारी आपकी यूपीएफएफ हो गया, एएफ हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी गर्ल कैंडिडेट के लिए 20% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं स्टेप्स क्या होने वाले हैं, कैसे। अब यार देखो, यहां पे जो काउंसलिंग होती है वो फेजेस में होती है, मेनली ये 2 फेजेस में होती है, ठीक है। 2 फेजेस में आपकी काउंसलिंग होती है। फेज 1 जो होता है वो आपको ऑनलाइन राउंड होता है, इंटरनल स्लाइडिंग होती है, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। फिर उसके बाद जो वैकेंट सीटें बचती हैं उसके लिए आपका क्या हो जाता है, स्पॉट राउंड कराया जाता है, फेज 2 कराया जाता है। तो अभी हम फेज 1 काउंसलिंग के बारे में देख लेते हैं। आपको इस पोर्टल पे जाकर के सब कुछ करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी चॉइसेस को यहाँ पे क्या करना है, केयरफुली अपनी चॉइसेस को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद ये ध्यान रखना, चॉइसेस आर वंस फिल्ड विल बी कंसीडर फॉर ऑल 3 राउंड, मतलब 1 टाइम आपको मौका मिलेगा, एक टाइम ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो मेरे भाई गलती मत करना, ठीक है, गलती मत करना। अच्छा कॉलेज है, इस बार अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है, तो गलती मत करना, चॉइस फिलिंग को ध्यान से करना
और उसके बाद यहां पे आप फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग यहां पे जैसे ही आपने कर लिया, उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये स्टेप्स आप देखते रहो, ये स्टेप्स हैं। अब अभी हम यहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपका आएगा रिजल्ट। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, अब इसमें दो केस बनेगी, या तो आपको कॉलेज मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। अगर कॉलेज मिल गया है तो उस केस में क्या करना है, आपने अपना रिजल्ट देखा, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो अपलोड ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको पिछले स्लाइड में बताए हैं वो रेडी रखने हैं, तो वहां पे सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आएगी तो क्वेरी रेज होगी, वो आप सॉल्व करोगे। आप अपने काउंटर मेजर आप बताओगे कि हाँ मेरा ऐसा है ऐसा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ध्यान में रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब आपके पास मौका मिलेगा। अब अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया, मतलब कि आपको जो ब्रांच मिली है आप इसी सीट में पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी फीस, डिपॉजिट फुल फीस 1,35,000 रुपए आपकी फीस होने वाली है, पूरा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट मैं एडवाइस करूंगा कोई भी पहले राउंड में फ्रीज नहीं करेगा, सबको क्या करना है, फ्लोट करना है। ये जो ऑप्शन नीचे है, ठीक है, फ्लोट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जैसे ही आप फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप अगले राउंड यानी सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे, यानी आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर सीट मिलेगी। सपोज दैट यू हैव गॉट द केमिकल इन राउंड 1, देन अगर आपने फ्लोट किया है तो आपको हो सकता है फिर मैकेनिकल मिल जाए, फिर ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए। ठीक है, तो इन सारी ब्रांचेस के लिए आपको फ्लोट ऑप्शन पे चूज करना है। ठीक है, अब इस केस में आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी होती है। क्या देनी होती है, पार्शियल एडमिशन फीस। और पार्शियल एडमिशन फीस आपकी 60,000 है। कैंडिडेट हैव टू डिपॉट पार्शियल एकेडमिक फीस ₹60,000 एंड वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, इस केस में 1,35,000 देना है, इस केस में 60,000 देना है। तो आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करके रखना है एचबीटीयू काउंसलिंग में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एटलीस्ट 60,000 तो आपके पास होने चाहिए जब आप पार्टिसिपेट करने जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप इन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हो, भाई आपने जो ब्रांच ले लिया, पैसा दे दिया, तो विड्रॉल ऑप्शन होता है, आप यहां से अपना विड्रॉ कर सकते हो। बाय द वे अभी रिफंड रूल को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो ये ऐसे होता है राउंड 1, और सिमिलरली राउंड 2 चलता है, सिमिलरली राउंड 3 चलता है। आप देखोगे सिमिलरली व्यू रिजल्ट, फिर सीट अलॉट हुई, यहां पे आपने फिर से वही किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या तो फ्रीज करो तो इतना पैसा देना है। ठीक है, और उसके बाद अपनी इंटरनल स्लाइडिंग को यस और नो करना है कि हाँ भाई मुझे इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। इंटरनल स्लाइडिंग इज वो होती है जिसमें आपको विद इन द कॉलेज आपकी सीट अपडेट होती है। ठीक है, अच्छा, अगर फ्लोट किया, यहां भी मैं सजेस्ट करूंगा सब फ्लोट ही करना, तो 60,000 देना है। अब यहां पे एक सवाल आता है, क्या भैया मैंने फर्स्ट राउंड में 60,000 पे कर दिया है, क्या सेकंड राउंड में भी 60,000 पे करना? ना, अगर इफ यू हैव पेड वन टाइम 60,000 और 135, देन यू डोंट हैव टू पे इन एनी फर्दर राउंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको वैसे ही सिमिलरली अगर आपने फ्रीज किया तो ये करना है, मतलब आपकी लॉक हो जाएगी, फ्लोट करोगे तो फिर से आप अगले राउंड में आप चले जाओगे, थर्ड राउंड में। फिर आपका विड्रॉल का प्रोसेस होगा, फिर आपका सिमिलरली थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में भी आपको सेम करना है। ठीक है, वही। अच्छा, थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट होगी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या, इफ सीट इज अलॉटेड इन द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड राउंड, अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी फ्री, यहां पे नहीं, थर्ड राउंड में आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखो थर्ड राउंड में ऑप्शन दे रहे हैं, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फ्रीज ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर नो फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल। नहीं, यहां पे इन्होंने बताया है, देखा जैसे मैंने बताया था कि थर्ड राउंड में जो भी सीट मिलेगी वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी, कोई फ्लोट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है कि ध्यान में रखना है। अगर आपको अगले राउंड में, एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है, तो चॉइस फिलिंग को वही चॉइसेस रखनी है जो आप एक्सेप्टेबल हो। ये बहुत बड़ी बात है। चॉइस फिलिंग में अक्सर ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे ना, अगले वाले जो राउंड होते हैं जिनमें ज्यादा रैंक तक होता है, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन सी डालना है, मुझे जो चाहिए और मुझे मिल क्या रही है, किस राउंड में क्या डालना है, ताकि ये थर्ड राउंड तक ये ब्रांच मिले, चौथे राउंड में ये ब्रांच मिल जाए, पांचवें में। ये सब बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको करना होता है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको यहां पे अपनी चॉइस फिलिंग अपनी इंटरनल स्लाइडिंग में यस नो करना है। अच्छा, जो भी बच्चे यहां पे आपने अगर यहां पे फ्लोट फ्रीज कर दिया है थर्ड राउंड में, जिसको सीट मिल गया है, तो पहले आपको 60,000 देना है।
उसके बाद आपको बाकी का 75 के यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये थर्ड राउंड तक होने के बाद, अब जिसको अब थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, ठीक है, थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, वो पहुंचते हैं फोर्थ राउंड में, ठीक है। अब फोर्थ राउंड क्या होता है? एडिशनल राउंड होता है। नहीं, इससे थर्ड राउंड तक जो जिनको सीट मिली है वो इंटरनल स्लाइडिंग में जाते हैं। तो फोर्थ राउंड जो होगा तुम्हारा इंटरनल स्लाइडिंग का होगा। अब इसमें जिनको अभी थर्ड राउंड तक सीट मिली है उनको रीसफलिंग की जाएगी। मतलब अगर मुझे केमिकल मिली है तो थर्ड राउंड में तो हो सकता है मुझे सफल करके मैकेनिकल मिल जाए, अपडेट हो जाए। वो बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग होगा, जो चॉइसेस आप भरोगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद शुरू होता है एडिशनल राउंड, फेज 2 की काउंसलिंग, ठीक है, जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके लिए। अब इसके लिए यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और आपको 2500 रुपीज यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। कैंडिडेट अलाउड टू पार्टिसिपेट आर एक्सप्लेन्ड है, मतलब कौन कौन अलाउ किया जाता है ये ध्यान में रखना। जिनको जिनको यहाँ पे सीट नहीं मिली हुई है सब अलाउड होते हैं, ठीक है। और जो स्पॉट होता है उसमें तो बहुत खेल होता है, ठीक है। चलो, चॉइसेस आर वंस फिल्ड विल बी कंसीडर द सीट अलॉटमेंट। यहां पे भी ये ध्यान रखना, फॉर इंटरनल स्लाइडिंग नो चेंज। तो एडिशनल राउंड में भी पहले राउंड होता है, ठीक है, उसके बाद फिर से यहां पे इंटरनल स्लाइडिंग होती है। तो जो भी यहां भी चॉइस फिलिंग करेगा, जो भी चॉइस फिलिंग करेगा, बहुत ही ध्यान के साथ चॉइस फिलिंग करेगा, बिकॉज यही चॉइस फिलिंग कंसीडर होगी यहां पे इसमें इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। और सेम वही रहेगा यहां पे भी। अगर आपने यहां पे फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन राउंड का लास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद कोई ऑनलाइन राउंड नहीं होता, फिर ऑफलाइन राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान में रखना, ध्यान में, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, या तो फ्रीज, या तो फ्लोट, या फिर विड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया, आपको क्या करना है, इतनी फीस देनी है। और उसके बाद यहां पे आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया तो आप अगले राउंड वाले काउंसलिंग के लिए फिर चले जाओगे। अगर आपको यहां पे फ्लोट चूज किया तो फ्लोट आपको चूज करते रहना है, ठीक है। बट एक टाइम आपको 60,000 दे देना है, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। बहुत सारी, मुझे पता बहुत सारी आपकी क्वेरीज आएंगी, बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अदरवाइज आप सिंपली हमारा ऑल यूपी वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर हम HBTU, RGIPT, CSJMU, यूपी के जो भी कॉलेजेस हैं, सेपरेट कॉलेजेस हैं या फिर AKTU के कॉलेजेस हैं, सबकी काउंसलिंग बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। तो आप जा करके वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना विड्रॉ कर सकते हो। कैसे अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो भी एडमिशन वाली वेबसाइट होती है HBTU की, ठीक है, ठीक है, जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट या फिर आप काउंसलिंग वाली बोल लो, वहां पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, जो मैंने यहां पे आपको अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसका होने के बाद, अच्छा, लास्ट में क्या होता है, ये राउंड होने के बाद, यहां पे फेज 2 वाली काउंसलिंग होने के बाद यहां पे फिर स्पॉट राउंड शुरू होता है। वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन स्पॉट राउंड से पहले ये जान लो, जैसे मैं बता रहा था कि भाई अगर आपको सारी फैसिलिटीज के साथ कोई भी गलती नहीं करनी है, अपनी रैंक पे जो बेस्ट चाहिए आपको वो चाहिए, तो आप यहां पे udanvidyapit.com पे जाकर के अपना कोर्स इनरोल कर सकते हो, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे जाके इनरोल कर सकते हो। गलती मत करना, यही एक चांस है, आपने इतनी मेहनत करी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको यहां पे एक गलती आपको 4 साल रिग्रेट करवाए, फिर उसके बाद आप जिंदगी भर रिग्रेट करते रहो। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है चंद पैसे बचाने के चक्कर में। तो आपको इनरोल कर लेना है, जहां पे आपको एक्सपर्ट सब कुछ मिलेगा, पर्सनल मेंटर सपोर्ट, कॉल सपोर्ट रहता है। एक आपको एक मेंटल सपोर्ट भी हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ कोई मेरे ऊपर है गाइड करने वाला, गलतियां नहीं करेगा, गलतियां, वो सारी चीजें हम यहाँ बिठा के मीटिंग में एक एक चीजें आपको बताते हैं, सिखाते हैं, क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है, किसमें फ्यूचर स्कोप अच्छा है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस होती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके एरर नहीं आता, आपके स्पॉट राउंड तक आपके साथ रहते हैं। तो और स्कॉलरशिप गाइडेंस में भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं अभी तक, जो लास्ट काउंसलिंग में कराए हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी आप देख लो, बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं जो इस प्राइस रेंज पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो कॉम्बो प्रोग्राम के लिए है, कॉम्बो प्रोग्राम भी इनरोल कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मल्टीपल काउंसलिंग के लिए ये बेस्ट आपका प्रोग्राम होने वाला है। बाकी अगर आप ओनली यूपी के लिए करना चाहते हो तो आप ऑल यूपी वाला, ठीक है। अब यहां पे जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई, यहां पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, ठीक है। जहां भी जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया ऑनलाइन राउंड का, उसके बाद यहां पे क्या हो गया, आपको क्या करना है, यहां पे फ्रीज, फ्लोट सब कुछ करके इंटरनल स्लाइडिंग में यह शो करके, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, कैंडिडेट ऑफ 5th एंड 6th राउंड काउंसलिंग, यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, क्योंकि
फिफ्थ और सिक्स वाला जो होता है, जो मैंने बताया एडिशनल राउंड जो होता है, एडिशनल, उसमें क्या होता है आपका, उसके बाद कोई ऑनलाइन राउंड नहीं होता, तो फ्रीज कर दिए जाती हैं सीटें यहाँ पे जो भी मिलेगा, ठीक है, ये फ्रीज कर दी गई। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन हो गया, जैसे ही यहाँ पे फ्रीज हो गया, आपको यहाँ पे पैसा पेमेंट करना है, ठीक है, और इंटरनल स्लाइडिंग में यस नो करना है। अब उसके बाद हमारा मोस्ट अवेटेड राउंड स्टार्ट होता है, जो कि 7th राउंड होता है। जैसे ही इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमारा स्पॉट राउंड अनाउंस होता है। जो भी वैकेंट सीटें होती हैं उनके लिए स्पॉट राउंड अनाउंस हुआ, और स्पॉट राउंड आपके ऑफलाइन होता है, आपको कॉलेज जाना होता है। पिछली बार बहुत सारी मोर देन 600 सीटें यहाँ पे, 400 सीटें यहाँ पे अवेलेबल थी, और हमारे बहुत सारे इवन 15 से 20 स्टूडेंट यहाँ पे गए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और सारे स्टूडेंट को सीट मिल गई थी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के तब उनको भेजा था, ऐसा भी नहीं कि हमने बस भेज दिया है। तो वो सारी चीजें बहुत इंटरनली रिसर्च करके, बहुत बातचीत करके, बहुत सारी कनेक्शन से तब जाके वो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया। अब बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की, भाई क्या क्या रिफंड पॉलिसीज हैं। तो देखो यार, अगर आपने पैसा देखो 5,000 रुपए तो आपका कटना है, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर कट जाता है अगर आपने यहाँ पे अपना दिया है, ठीक है, यूजीसी नॉर्म्स के तहत यहाँ पे रिफंड होता है। अब ये जान लो, अगर 15 दिन में आप रिफंड ले, पूरी फीस की बात कर रहा हूं, मतलब आपने एडमिशन ले लिया, 1.35 आपने सबमिट कर दिया यहाँ पे कॉलेज में, उसके बाद अगर 15 दिन आपकी यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जैसे ही आपका ऑनलाइन राउंड खत्म हो गया, ठीक है, ऑनलाइन राउंड हो गया खत्म, उसके बाद आपने 15 दिन तक के अंदर आपने किया तो 80% अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। 15 दिन के बाद करोगे तो 50%, और अगर आपका 1 महीने से ज्यादा हो गया बॉस, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। हमने सक्सेसफुली लास्ट टाइम 2 बच्चों के रिफंड भी करवाए थे यहाँ से, क्योंकि उन्हें एनआईटीज में एडमिशन मिल गया था, बेटर एनआईटीज में मिल गया था, बेटर ब्रांच मिल गई थी, तो हमने उनका रिफंड भी करवाया था यहाँ पे, क्योंकि हमें सारी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से पता है। सिंस कुछ सीनियर काउंसलर्स हमारे HBTU कानपुर से ही हैं, तो बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, और कमांड भी है, और अच्छा कनेक्शंस भी है, तो जो भी कह सकते हो उसका फायदा आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट का जो आप यहाँ पे जो लगाओगे, आपको यहाँ पे क्रॉस चेक लगाना होगा, ठीक है। तो अकाउंट का जो आप डिटेल यहाँ पे भरोगे, वेरी केयरफुली भरना है, बिकॉज जब रिफंड आएगा तो उसी में आएगा, और उसमें गलती कर दी है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अच्छा, जो फीस होने वाली है, टोटल फीस आपकी 1,35,000, जो मैं बार बार वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, ये है, तो ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं यार, क्या रहा है प्लेसमेंट, क्या रहा है पिछले साल का डेटा। ये पिछले साल का ही नहीं, मैं बोलूंगा ये कॉलेज ऐसा है जो कंसिस्टेंटली परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा देता आ रहा है, ठीक है। इस ईयर का भी देखोगे तो 88% है, 13 ब्रांचेस के साथ 88% का प्लेसमेंट देना आम बात नहीं है, जिसमें से 3.4% हायर स्टडीज के लिए भी चले गए, तो वो भी जोड़ लोगे तो 90% के हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो टेक ब्रांचेस है उसमें अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, उसमें बड़ी प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। और जो आपकी केमिकल और उसके नीचे की ब्रांचेस है, उनका एवरेज यहाँ पे 6 से 7 के बीच में रह रहा है, और पेंट जैसी ब्रांचेस का जो कम लोग चूज करते हैं, बट उसका एवरेज प्लेसमेंट आपका देखोगे मोस्टली 90% प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट भी आपका 8 के LPA के आसपास मिलता है। तो कॉलेज नो डाउट, अगर जो भी बहुत ब्रांच सेंट्रिक नहीं है वो कॉलेज जा सकता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर केवल टेक में ही इन्वॉल्व होना चाहते हो तो फिर आप अदर ऑप्शंस चूज करना, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस ईयर के कुछ डेटा है, आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखो 6.35, 6.50, 6.50, तो आपको मीडियन सैलरी यहाँ पे मिलती रहेंगी। इस बार बहुत ज्यादा बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं। अच्छा, परसेंटेज प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया 88% का है, ठीक है। अब 88% का अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो टॉप वाले, जो टेक वाले, अब जैसे यहाँ पे आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बता दूं CSE में 78 में 70 स्टूडेंट प्लेस हो गए, IT में 75 स्टूडेंट प्लेस हो गए आउट ऑफ 80, ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में 46 स्टूडेंट प्लेस हो गए आउट ऑफ 49। तो यह परसेंटेज प्लेसमेंट, यहाँ का जो परसेंटेज प्लेसमेंट है वो अच्छा है, एंड कोई कॉलेज अच्छा है या नहीं अच्छा है उसके परसेंटेज प्लेसमेंट से ही अच्छा पता चलता है। इंफ्रा वगैरह भी ठीक ठीक मिल जाता है, लैब फैसिलिटीज ओके हैं, ठीक है। बहुत प्रो लेवल नहीं मिलेंगे, IITs के लेवल का मत यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, बट हाँ आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल रहेगी। कट ऑफ के बारे में बात करें, ये नॉर्मल राउंड का राउंड 3 तक का कट ऑफ होता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है ताकि आप यहाँ पे क्या हो सको, गुमराह हो सको थोड़े से। तो ये कट ऑफ आप देख लो, अगर गुमराह होना है तो गुमराह भी हो सकते हो, बट इसके आगे भी यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग होती है, एडिशनल राउंड की इंटरनल स्लाइडिंग होती है, उसके अपडेट होके भी आगे यहाँ पे आपको
ये सीटें मिलती हैं। अदर स्टेट, होम स्टेट की दोनों सीटें यहाँ अवेलेबल होती हैं। अदर स्टेट को बहुत एडवांटेज मिल जाता है स्पॉट राउंड में। तो बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग की चीजें हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट मैं जो अपनी बातें मेजर इंपॉर्टेंट जो कन्वे करना चाहता था वो मैंने इस वीडियो के थ्रू बता दिया। चैनल पे बने रहोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और आपको प्रॉपर एक काउंसलिंग गाइडेंस जो होती है वो आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिनको भी यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है भैया, तो यार आपके लिए एक सॉल्यूशन ये है, गलती मत करना। यहाँ पे आप एनरोल करो कोर्स और आराम से अपनी काउंसलिंग करो, ठीक है। ऑल यूपी में आपको HBTU, MMUT, इसके बाद RGIPT, CSJMU, उसके बाद आपके जो AKTU के कॉलेजेस हैं सारे मिल जाएंगे। तो इतने आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अपनी रैंक का यूज़ करो और जो भी जहाँ भी बेस्ट जाना चाहते हो वहाँ पे पहुँचो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।